कल हम लोगों ने जाना था कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स जो 3 प्रकार के थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आज हम लोग मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण जानेंगे, जिसमें कल हमने जाना था पेंटोज और हेक्सोज जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम लोग हेक्सोज के कुछ उदाहरण जानेंगे, जैसे ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, ग्लैक्टोज क्या होता है। आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लूकोज पे। सबसे पहले किस पे बात करेंगे? ग्लूकोज। ठीक है। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? ठीक है, ये ग्लूकोज क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अगर ग्लूकोज का कहा जाए तो ग्लूकोज का कई नाम होता है। ठीक है, कैसे हर इंसान का अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोज के भी कई नाम हैं। जैसे सबसे पहले इन्हें अंगूर की शकरा कहते हैं। ठीक है, अंगूर की शकरा। इसके बाद हम इसे ऊर्जा का सिक्का भी कह सकते हैं। ऊर्जा का सिक्का। इसे रक्त का शकरा भी कहते हैं। रक्त का शकरा। इसे हम लोग ब्लड शुगर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्लड शुगर। हमारे ब्लड में भी क्या होती है? शुगर पाई जाती है। उसके बाद कहा जाए तो इसे डेक्सट्रोज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज। ठीक है, यानी कि डी ग्लूकोज, ये सब हम इसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये ग्लूकोज के अन्य नाम हैं, यानी कि इनके कई प्रकार के नाम हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये ग्लूकोज जो है ये प्राप्त कहाँ से होता है? ठीक है, ये जो ग्लूकोज है इसका प्राप्ति स्रोत क्या है? कहाँ से हमें मिलेगा? क्या खाएंगे तो मिलेगा? तो प्राप्ति स्रोत का अगर बात कहा जाए तो ये हमें नेचुरल ग्लूकोज से प्राप्त होता है। नेचुरल ग्लूकोज से प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं अंगूर हो गया, मीठे फल हो गए, मीठे फल हो गए। ठीक है, या फिर आप शहद ले सकते हैं। ठीक है, ये सबसे हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। अब यहाँ देखिएगा कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो ग्लूकोज है ये काम कैसे करता है। तो देखिएगा, मान लीजिए एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारा क्या है? भोजन है। ये सब हमारा क्या है? भोजन है। ठीक है, अब ये भोजन को हम लोग क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी कि अब पच रहा है। जब भोजन पचेगा तो किस रूप में? तो ये टूटेगा ग्लूकोज के रूप में। किस में टूटेगा? ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। अब ये डाइजेस्ट से किस में कन्वर्ट हो गया? तो ये कन्वर्ट हुआ किस में? ग्लूकोज के रूप में। अब ये जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज अब कहाँ जाएगी? तो ये हमारे सेल में जाएगी, यानी ये हमारे कोशिका में। कोशिका से कहाँ जाएगी? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। कहाँ जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे चली आई। ठीक है, यहाँ से ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किस में चेंज होगी? तो ये चेंज होती है एटीपी के रूप में। ये किस में बदलती है? तो एटीपी के रूप में ये बदलती है। एटीपी इस रूप में बदली। अब एटीपी जो है तो ये क्या करेगी? हमारे बॉडी को, मान लीजिए कि हमारा क्या है? बॉडी है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी को क्या करती है? बॉडी का बैटरी यहाँ पे क्या होता है? चार्ज होता है। बॉडी का बैटरी यहाँ क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, बॉडी का बैटरी यहाँ चार्ज होता है। यहाँ पे क्या हो रहा था? बॉडी का बैटरी चार्ज हो रहा था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो काम करने पे यानी कि
वर्क करने पर बैटरी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो निरंतर क्या होता है, चलते रहता है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये ग्लूकोज है, ठीक है, यहाँ जो हमारा ये ग्लूकोज है, ठीक है, तो हमारे ये किस में पाए जाते हैं, तो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये हमारा ग्लूकोज का है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो ग्लूकोज है अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा और नुकसान होते हैं। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, इनके ब्लड में क्या क्या है, तो इनके ब्लड में चीनी है और साथ में क्या है, खून भी है। तो ब्लड में क्या है, चीनी है और साथ में खून भी है। यहाँ पर अगर बोला जाए तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे दो क्या होते हैं, किडनी होते हैं, यहाँ पे दो क्या होते हैं, किडनी होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें एक किडनी का शेप बना के, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, चलिए कैसे हमने बना दिया। ठीक है, समझने के लिए ये किडनी होगी। अब ये जो किडनी है तो इसमें क्या होते हैं, अशुद्ध रक्त होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि अगर हमारा किडनी सही है, ठीक है, अगर हमारा किडनी सही है तो ये क्या करेगा, 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में क्या करेगी, पूरा वर्क कर लेगी। यानी नॉर्मल वर्क कितना होता है, 2 घंटे में नॉर्मल वर्क करना। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये खराब हो जाए, अब क्यों खराब होगा, तो चीनी होने के कारण अगर ये क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो खराब होगा तो इसी को वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 4 आवर। यानी कि क्यों, क्योंकि इसमें चीनी हो गया है। क्या हो गया है, चीनी होने के कारण। अब ये चीनी क्या है हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, तो अगर काम का देखा जाए तो ये जो ब्लड है ये क्या है, ब्लड है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एक छन्नी होता है, घर में जैसे छन्नी देखे हैं, ठीक है, उस तरीके का क्या होता है, छन्नी होता है। ये क्या है, छन्नी है। ये छन्नी जो होता है ये छानता है किसको, तो ये छानेगा चीनी और साथ में यूरिन को। ठीक है, यही इनका काम होता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में, यानी ये जो व्यक्ति है, ठीक है, तो इनके व्यक्ति में मान लीजिए इसमें 80 से 115 mg पर डाइल्यूट या क्या हो जाए, चीनी हो जाए। ठीक है, अब ये जो चीनी हुआ तो ये चीनी क्यों हुआ, तो ये चीनी, ये जो है ये ज़्यादा चीनी खाने के कारण हुआ है। ज़्यादा चीनी खाने के कारण, ज़्यादा चीनी खाने के कारण का क्या हो गया, ये इंसुलिन बढ़ गया। अब यहाँ से मान लीजिए कि अगर ज़्यादा, यानी कि नॉर्मल जो है 80 से 115 होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि ज़्यादा चीनी खाएंगे तो इनका कितना हो गया, 240 mg पर डाइल्यूट ब्लड, इतना हो जाए। तो जब ज़्यादा हो जाता है उसी को हम लोग नॉर्मल कहते हैं कि इन्हें क्या हो गया है, तो इन्हें मधुमेह हो गया। क्या हो गया इन्हें, तो इन्हें मधुमेह हो गया, यानी शुगर की बीमारी कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल जो किसी भी इंसान में
इंसुलिन की मात्रा जो होती है 80 से 115 होती है, लेकिन जब यही 115 से ज़्यादा हो जाए और कहाँ पहुँच जाए तो 240 तक पहुँच जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं मधुमेह। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि 80 से क्या हो जाए, जो चीनी है ये बहुत कम हो जाए, ये जो 80 है इससे क्या हो जाए, तो ये कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए। अब कम होके कितना हो जाए, तो मान लीजिए कि 80 से कम होके सीधे पहुंच जाए, वो कितना, 50 mg पर डाइल्यूट। ठीक है, इतना पहुंच जाए तब क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। इसे क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये हो गया हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो जब भी चीनी यानी कि इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम होती है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, जिसके कारण, ठीक है, बेहोशी आपको होता है, जिसके कारण क्या होता है, बेहोशी होता है, आप बेहोश होने लगेंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको हमेशा थकान महसूस होता है, और इसके वजह से, ये सब के वजह से, ठीक है, क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इन सब की वजह से क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। क्यों, चीनी कम खाने से, चीनी कम खाने से। तो यहाँ पे आप खुद अनुमान लगाइए कि अगर हम चीनी कम खा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं तो भी दिक्कत हो रहा है। यानी हमें क्या करना होगा कि हमें कंट्रोल में ही ये सब का सेवन करना है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा कहाँ रहती है, तो अंगनाशय की बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो है वो इंसुलिन नियंत्रित करता है। तो ये जो ग्लूकोज की मात्रा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये जो ग्लूकोज की मात्रा है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो अंगनाशय, कहाँ से निकलती है, अंगनाशय, अंगनाशय की बीटा सेल से, अंगनाशय की बीटा सेल से। और ये जो निकल रहा है इसको कंट्रोल कौन करता है, तो नियंत्रित करने का काम, नियंत्रित कौन करेगा, तो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन ये क्या करती है, नियंत्रित करती है। साथ में ये भी कह सकते हैं कि तात्कालिक रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे करेंट क्वाइन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। यानी ग्लूकोज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे करेंट क्वाइन ऑफ एनर्जी भी हम लोग कहते हैं। तो हमने जाना कि ग्लूकोज क्या होता है, इसके क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। अब हम लोग जानते हैं कि फ्रक्टोज क्या होते हैं, तो चलिए अब हम लोग फ्रक्टोज पे भी चर्चा करते हैं। ये फ्रक्टोज क्या होता है, तो हम लोग का सेकंड पार्ट अब हुआ फ्रक्टोज। सेकंड पार्ट क्या है, फ्रक्टोज, ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका अन्य नाम ही देखेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। तो चलिए अन्य नाम देखा जाए, तो इसे शहद की शकरा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शहद की शकरा। उसके बाद इसे फल की शकरा भी कहा जा सकता है, फल की शकरा भी इसे कहा जा सकता है। इसे कीटोहेक्सोज कहते हैं, कीटोहेक्सोज कहते हैं। कीटोहेक्सोज कहने का मतलब होता है कि कीटोन ग्रुप का एक केमिकल ग्रुप ये होता है। ठीक है, उसे ही कीटोहेक्सोज कहते हैं। उसके बाद इसे लिवोलोज कहते हैं, लिवोलोज कहते हैं। लिवोलोज जो होते हैं ये लैब से प्राप्त होते हैं। लिवोलोज कहाँ से प्राप्त होता है, लैब से। अब चलिए अब हम लोग इसके प्राप्ति स्थल को जानते हैं कि ये प्राप्त कहाँ से होता है। प्राप्ति स्थल, स्थल नहीं स्रोत, प्राप्ति स्रोत। ठीक है, इसके प्राप्ति स्रोत क्या क्या है, तो
प्राप्ति स्रोत का कहा जाए तो ये प्राप्त होता है शहद से, ठीक है। और जितने भी मीठे फल होते हैं, यानी सभी प्रकार के मीठे फल से, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। और सबसे ज़्यादा जो मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन होता है? तो फ्रक्टोज ही होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? मीठा कार्बोहाइड्रेट है, यानी सबसे ज़्यादा मीठा आपको खाने में क्या लगेगा? तो फ्रक्टोज। उसके बाद है कि फ्रक्टोज का अधिक अगर सेवन कीजिएगा तो आपको मोटापा भी हो जाएगा, यानी कि इसका अधिक सेवन से क्या होता है? मोटापा आता है। अब आप खुद सोचिए कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ये सोच के सुबह सुबह गुनगुने पानी में शहद मिला के पीते हैं ताकि वो पतले हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो फ्रक्टोज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो शहद क्या करता है? आपको धीरे धीरे मोटापा देगा, न कि पतला आपको बनाता है। उसके बाद है कि कई प्रकार के सिरप होते हैं, ठीक है। कई प्रकार के सिरप होते हैं, उसमें भी फ्रक्टोज से ही बनाए जाते हैं, जैसे सोर्बिटॉल, सोर्बिटॉल, मेनिटॉल, मेनिटॉल, ये सब जो है, तो ये सब सिरप बनाए जाते हैं इसमें। और क्या पाया जाता है? तो इसमें फ्रक्टोज ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार के हम लोग कैंडी, ठीक है, कैंडी खाते हैं, च्युइंगम खाते हैं, ठीक है। तो ये सब में क्या रहता है? तो फ्रक्टोज पाया जाता है। इसके बाद जो है कि मेनिटॉल जो है, यानी ये जो हमने मेनिटॉल लिखा था, ठीक है। तो इस मेनिटॉल से क्या करते हैं कि रक्त को पतला करने की दवाई बनाई जाती है। पतला करने की दवाई बनाई जाती है। तो फ्रक्टोज का हमने ये सब काम देखा। अब हम लोग जानते हैं कि ये ग्लैक्टोज क्या है, यानी कि तीसरा पार्ट हम लोग का क्या है? ग्लैक्टोज। तो चलिए ग्लैक्टोज के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, ये ग्लैक्टोज क्या होता है। थर्ड में हम लोग का आता है ग्लैक्टोज। अब ये ग्लैक्टोज क्या है तो समझिएगा। तो सबसे पहले इसका भी हम लोग अन्य नाम ही जानेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है। तो ग्लैक्टोज को हम लोग दूध की सरल शर्करा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूध की सरल शर्करा, ठीक है। और दूध की जो शर्करा होती है वो किसमें पाई जाती है? तो लैक्टोज में। किसमें पाई जाती है? लैक्टोज में, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्लैक्टोज। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा है उसे क्या कहते हैं? ग्लैक्टोज। यानी जब आप दूध पीते होंगे तो हल्का मीठा लगता है, तो किसके कारण? ग्लैक्टोज के कारण, ठीक है। उसके बाद है कि जो शरीर में पाचन हो रहा है, क्या हो रहा है? शरीर में पाचन, शरीर में पाचन के दौरान ग्लैक्टोज भी ग्लूकोज में बदलता है। ये किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। ग्लूकोज में बदलता है, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो ग्लैक्टोज है वो ग्लूकोज में बदल जाएगा। कैसे? ये ग्लैक्टोज है, यहाँ मान लीजिए ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये कैसे बदलेगा? तो ये बदलने का काम करता है ग्लैक्टोज एंजाइम के कारण। ग्लैक्टोज एंजाइम के कारण ये किस में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करते हैं कि ग्लैक्टोज एंजाइम जो होते हैं दूध के सरल शर्करा को क्या करती है? पचाती है। और जो दूध दूषित होने पर यह एंजाइम समाप्त हो जाता है, यानी जब दूध फट जाएगा या दूध खट्टा हो जाता है तो ये जो ग्लैक्टोज एंजाइम है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जिससे ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। जिससे कौन सी बीमारी होती है?
ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, दूध दूषित हो जाए, ठीक है, या फिर खराब हो जाए, एक ही चीज़ है। तो ये जो ग्लैक्टोज एंजाइम है ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या हो जाती है, तो इससे एक बीमारी आता है, यहाँ मैं कर देती हूँ, इससे एक बीमारी आती है जिसका नाम है ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया नामक क्या आती है, बीमारी आती है। तो इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है, ग्लैक्टोसीमिया जो है इसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो अगर इसका लक्षण का बात किया जाए तो इसके लक्षण, ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों की लीवर सूज जाती है, बच्चों के लीवर में क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर लक्षण कहा जाए तो आँख से कम दिखाई देना, आँख से कम दिखाई देना, ये सब इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ठीक है, तो हमने जाना कि मोनोसेकेराइड के कितने पार्ट होते हैं, और हेक्सोज के बारे में हमने, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के बारे में हमने जाना। अब हम लोग कार्बोहाइड्रेट के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसे डाइसेकेराइड कहते हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो चलिए, डाइसेकेराइड क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डाइसेकेराइड क्या होता है, तो डाइसेकेराइड कहने का मतलब होता है, देखिए, डाइसेकेराइड, इसका कहने का मतलब होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का कौन सा पार्ट है, सेकंड। तो डाइसेकेराइड कहने का मतलब होता है कि जब दो मोनोसेकेराइड, ठीक है, जब दो मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड आपस में मिलकर क्या बनाए, डाइसेकेराइड बनाए, डाइसेकेराइड बनाते हैं। अब अगर इसका भौतिक गुण ये सब देखा जाए, ठीक है, तो भौतिक गुण क्या है, तो वही चीज़ है कि स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं। और साथ ही साथ जल में कैसे होते हैं, तो जल में घुलनशील, ये आराम से जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, इसका अगर इसका उदाहरण कहा जाए कि कुछ एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो सुक्रोज हो गया, ठीक है, उसके बाद माल्टोज कह सकते हैं, इसके बाद लैक्टोज कह सकते हैं, ठीक है, लैक्टोज, ये सब डाइसेकेराइड के क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं कि सुक्रोज क्या होता है, तो चलिए हम लोग सुक्रोज के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुक्रोज कहने का मतलब होता है, सुक्रोज, तो सुक्रोज क्या होता है, तो सबसे पहला पार्ट है हम लोग का डाइसेकेराइड में कौन सा, सुक्रोज। देखिए सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज कहने का मतलब होता है कि एक डी ग्लूकोज, डेक्सट्रोज कर रहे थे ना इसे, ठीक है, साथ में डी फ्रक्टोज, ठीक है, जब मिले तो एक क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है, ये मिले तो क्या बनाता है, एक सुक्रोज बनाता है। अब उसके बाद सुक्रोज जो है, तो इसके फिर अन्य नाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके बारे में अन्य नाम, जो जिसमें सब में हम लोगों ने चर्चा किया है। तो अन्य नाम कहा जाए तो इसे टेबल शुगर का निर्माण करने वाला भी कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, सफ़ेद चुकंदर कहाँ से प्राप्त होगा, तो सफ़ेद चुकंदर और गन्ना,
से ईख कहते हैं, से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब समझिएगा, ये जो गन्ने हैं, ठीक है, तो अगर गन्ने के रस को क्या कर दे, अगर गन्ने के रस को, जैसे कि हम बोल दें कि यहाँ क्या है, गन्ने, तो गन्ने के रस को, ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, गाढ़ा कर दें, क्या कर दें, गाढ़ा कर दें, तो इससे क्या बनता है, मेलेसिस। क्या बनेगा, मेलेसिस, ठीक है। और इसी से हमें क्या प्राप्त होती है, तो इसी से हमें चीनी प्राप्त होती है। इसी से क्या प्राप्त होती है, तो इसी से चीनी प्राप्त होती है। अब यहाँ देखिए, अब ये जो मेलेसिस है, ये जो मेलेसिस है, अगर इसमें कैल्शियम या फास्फोरस या फेरस या फिर फैट, ये सब मिला दें, ठीक है, तो इससे हमें ब्राउन शुगर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ब्राउन शुगर प्राप्त होता है, ठीक है। अगर ये जो चीनी है, ये जो चीनी है, ठीक है, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, ये जो चीनी है, ठीक है, अगर इस चीनी को अधिक तापमान दिया जाए, क्या दिया जाए, अधिक तापमान दिया जाए, ठीक है, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, भूरा, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है, भूरा रंग का हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा रंग, ठीक है। और भूरा रंग होने के कारण इसे हम लोग कैरोमेल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरोमेल कहते हैं। कैरोमेल बन गया। तो चीनी एक प्रकार की क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। ये जो चीनी है, यह एक प्रकार का क्या है, तो चीनी एक प्रकार का, चीनी एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमने जाना कि सुक्रोज क्या होता है, तो सुक्रोज जो होते हैं वो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से बनते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम कहा जाए तो इसे टेबल शुगर का निर्माण भी होता है। ये जो है सुक्रोज किससे प्राप्त होता है, तो ये सफ़ेद चुकंदर और गन्ना से प्राप्त होता है, ठीक है। अगर इस गन्ने को रस को ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो मेलेसिस प्राप्त होता है, और इसी मेलेसिस से हमें क्या प्राप्त होती है, चीनी प्राप्त होती है। अगर इसी मेलेसिस में कैल्शियम या फास्फोरस या फेरस या फैट, इसमें से कुछ भी मिला दें तो हमें ब्राउन शुगर प्राप्त होती है। अगर इसी चीनी पे अधिक तापमान किया जाए, क्या किया जाए, अधिक तापमान किया जाए, तो हमें भूरा रंग प्राप्त होता है, जिसे कैरोमल कहते हैं। और चीनी एक प्रकार का क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अगले लेक्चर में हम लोग लैक्टोज, माल्टोज और साथ साथ ही हम लोग कई प्रकार के शुगर ये सब के बारे में जानेंगे।